Hello, I will talk on how we can develop a healthy perspective. Now, let us look at the power of reframing. In reframing, we find out what could be great or what can I learn from the situation. कई दफ़े ऐसे होता है हम एक चश्मा पहने रखते हैं और सारी चीज़ों को उसी चश्मे के लेंस से देखते हैं। रीफ्रेमिंग में आपको ये चश्मा उतारना है और कोशिश करना है देखने की कि क्या सिचुएशन से आप बेस्ट निकाल सकते हो या क्या आप उस सिचुएशन से सीखते हो। इट इज़ नॉट अबाउट प्रिटेंडिंग दैट अ सिचुएशन इज़ ग्रेट व्हेन इट मे नॉट बी. It is finding out how you can have a better outcome. The facts will remain the same, just the way we see is going to change. For example, अगर आप एक प्रॉब्लम में हो तो ट्राई कॉलिंग द प्रॉब्लम एज अ चैलेंज. लुक एट इट एज अ चैलेंज ऐसे सोचोगे तो वो आपको लेस थ्रेटनिंग लगेगा एंड यू विल हैव ऑल द एनर्जी टू फाइट इट. सिमिलरली, अगर आपसे कोई गुस्से में व्यवहार कर रहा है तो इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट द पर्सन कि हर बार गुस्सा करते रहता है, पता नहीं इसको क्या है, ट्राई लुकिंग फाइंडिंग आउट वाई ही इज़ डूइंग दैट. क्या कोई पेन है, कोई फियर है उसमें आपको लेके. ट्राई फाइंडिंग दैट आउट एंड देन योर पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स दैट पर्सन विल चेंज. यूज वट एवर अपॉर्चुनिटीज यू कैन rather than complaining about the problems. In this current situation, try looking at all the blessings you are getting. Count them and eventually it will change your perspective towards the scenario. We often tend to forget that we give meaning to things and activities. चीज़ें खुद में ही इंटरेस्टिंग नहीं होती हैं. So remember that and please don't compare your experiences or materialistic things with others or with yourself at different stages in your life. Also, we forget that every individual is different. So everyone's experiences are different, everyone's perspective is different. The more sense of control you have of your life, it brings happiness and satisfaction. Now giving example of my previous workshop जो टाइम मैनेजमेंट पर थी. अगर आप आपके दिन को प्रॉपर स्केड्यूल करते हो तो आपको पता है कि आपके दिन में ये टास्क कंप्लीट करने हैं. जब आप वो टास्क कंप्लीट कर पाते हो सक्सेसफुली, देन इट गिव्स यू अ सेंस ऑफ कंट्रोल. The answer to having more control of your life is being in the present. Our mind wanders a lot. हमारा दिमाग बहुत भटकता है. कभी पास्ट इवेंट्स के पास चला जाता है तो कभी फ्यूचर इवेंट्स के बारे में सोचने लग जाता है. जैसे ही हम हमारे माइंड को ट्रेन करना सीख जाएंगे प्रेजेंट में रहने के लिए, उतना वो हमें ज़्यादा प्रोडक्टिव चीज़ों की तरफ ले जाएगा. Simple चीज़ being just close your eyes, focus on your breathing, because breathing is one thing जो प्रेजेंट में हो रही है और वो आपको प्रेजेंट में ला सकती है. So close your eyes, keep focusing on your breathing, tell yourself to come back to the present. What we practice grows stronger. Suppose I have an exam tomorrow. मैं सिर्फ वो एग्ज़ाम के बारे में सोचते जा रही हूँ और मुझे टेंशन आते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है और मैं बस उसी के बारे में सोचना चाहती हूँ और सोचने जा रही हूँ. तो इससे मेरा टेंशन और बढ़ेगा, कम नहीं होगा. सो आई एम जस्ट ग्रोइंग दैट एंजाइटी इन मी. सो हियर आई नीड टू रिमाइंड माई सेल्फ टू कम बैक टू द प्रेजेंट एंड नॉट थिंक अबाउट टुमारोज टेस्ट. Mindfulness talks about being in the present. We all grow something in every moment. Ask yourself what you want to practice. Research shows that mindfulness decreases stress, anxiety, depression and promotes clarity in the mind. Because वो हमें वापस present moment में लाता है
और वो हमें यहाँ वहाँ भटकने नहीं देता. Another important thing in mindfulness is pay attention with kindness. Become the observer of the irritation, frustration and complaint. जब भी आपको कोई नेगेटिव थॉट्स या इरेशनल चीज़ें या फ्रस्ट्रेशन कंप्लेन कुछ भी आता है, जस्ट लुक एट इट फ्रॉम अ फ्रेंड्स पर्सपेक्टिव. खुद के दोस्त बन जाओ उस समय. उस चीज़ को सुन लो, देख लो, फील कर लो एंड लेट गो. बी कॉन्शियस ऑफ व्हाट टेक्स यू अवे फ्रॉम द प्रेजेंट. अगर कोई एक पर्टिकुलर सिचुएशन है, एक पैटर्न है, पैटर्न ऑफ सिचुएशन, या कोई पर्टिकुलर लोग हैं जो आपको प्रेजेंट से डाइवर्ट करते हैं, तो उनको प्लीज़ आइडेंटिफाई करो और नेक्स्ट टाइम जब आप उनको एनकाउंटर करोगे देन प्रैक्टिस माइंडफुलनेस. टेल योर सेल्फ टू कम बैक टू द प्रेजेंट. इफ़ ओनली इज़ अ विशियस सर्कल. अगर मेरे पास ज़्यादा पैसे होते तो ही मैं सुखी रह पाता. ये जो इफ़ ओनली वाले चीज़ें हैं ना, ये बहुत डेंजरस है. तो ट्राई स्टेइंग अवे फ्रॉम दीज थॉट्स. लास्टली, a few reminders. Mind is like a balloon in the wind, blown away by the external forces. हमारा मन एक गुब्बारे की तरह है जो हवा में झूलते रहता है एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से. और ये एक्सटर्नल फोर्सेस हो सकते हैं दूसरों के ओपिनियंस या परफेक्ट होने की कोशिश. तो ये सब चीज़ें हमारे मन को हिला देती है. वी कांट कंट्रोल पीपल एंड सर्कमस्टेंसेस एवरी सिंगल डे. आप हर रोज़ लोग और चीज़ों, सिचुएशंस को नहीं बदल सकते. तो ट्राई टू एक्सेप्ट इट. आवर रिएक्शन टू सर्कमस्टेंसेस और स्टेट ऑफ माइंड डिटरमाइंस आवर फीलिंग्स. हमें बस एक चीज़ पे कंट्रोल कर सकते हैं कि आपके रिएक्शन उस सिचुएशन को लेके क्या होगा, ये आपके हाथ में. सो योर रिएक्शन इज गोइंग टू डिटरमाइन हाउ यू विल फील अबाउट द सिचुएशन. हैप्पीनेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड. रीजन टू बी हैप्पी शुड ऑल्सो कम फ्रॉम इनसाइड. So stop outsourcing your happiness and unhappiness and actively cultivate a source of peace and happiness from inside you. Try recognizing कि आपको कौन सी चीज़ करने पे खुशी मिलती है, सुकून मिलता है, वो आप पता लगाओ and continue doing it. And on this note, I am ending this topic. Thank you.